उसमें ना देखो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग, ठीक है, हमने ना तो टेबल यूज़ करना है ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है। विच मीन्स कि हम ना साइन 18 डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं देखेंगे क्या है और कॉस 18 कैलकुलेटर से नहीं देखेंगे, हमने वैसे ही सॉल्व करके वैल्यूज इनकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइन और कॉस की वैल्यू हमने 18 पे भी फाइंड करनी है, 36 पे भी, ठीक है, 54 पे भी और 72 पर भी फाइंड करनी है। एंड द लास्ट थिंग, वो साथ में ये भी हमसे फाइनली डिमांड करता है, हैंस प्रूव दैट आपके पास cos 36, 72, cos 108 एंड cos 144 जो है वो इज इक्वल टू 16 के बराबर होता है। सो देखो पहले हम ना 18 वाले को उठाते हैं, ठीक है, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास 90 हो जाएगा। और 5 थीटा जो है हमारे पास है, इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 थीटा इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 5 थीटा वाला कोई हमारे पास फार्मूला नहीं होता, मैक्सिमम हमारे पास 4 थीटा वाले होते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, सो बोथ साइड्स हम साइन ले लेते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये फार्मूला यहाँ पर हम मेंशन करवा देते हैं, आपको हाईलाइट करवाते हैं। साइन 3 थीटा का जो फार्मूला आता है दैट इज़ 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन ट्रिपल एंगल वाला। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये देखें अगर हमारे पास साइन के अंदर ये 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन जो है वो कॉस में शिफ्ट हो जाता है, तो कॉस 2 थीटा, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती हैं। बट ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, तो इस कोशिश करूंगा मैं इसको भी साइन में शिफ्ट करूं, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इन दोनों को भी उठाकर हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे। फर्दर ये देखें ज़रा, क्यूबिक वैल्यू है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इसको पहले लिखना है मुझे। अगर इसको पहले लिखना है तो, लेकिन ये तो माइनस किया है, मैं कोशिश करूंगा ये सारी की सारी वैल्यूज प्लस में शिफ्ट हों। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्यूब वाला पहले लिखा, स्क्वायर वाला बाद में लिख दिया, ये मैं उसके बाद लिख देता हूँ, प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है, और साथ में इधर +1 था उधर आकर -1 हो जाता है इज इक्वल टू 0। ये पहला माइनस का है तो सबसे माइनस कॉमन लेकर दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये सारे के सारे जो माइनस वाले प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 4 साइन क्यूब थीटा प्लस का, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 साइन थीटा एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमें ना पावर क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। तो इस पावर को रिड्यूस करने के लिए मैं ना एक मेथड यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। उस यूजिंग सिंथेटिक यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, हम जस्ट क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को लिखते हैं और उनको डिवाइड करते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, पहले 4 है तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 को, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, -2 है तो यहाँ पर -2 आएगा, फिर -3 है तो यहाँ पर -3, फिर उसके बाद +1 है तो यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है, +1 लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 ही लगा लें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एज इट इज करेंगे, 1 से हम डिवाइड करेंगे, 4 एज इट इज नीचे आता है, 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है, 1 4 ज़ा 4, देखो ये -2 है, ये +2 है तो यहाँ पर आ जाएगा +2, ठीक है।
फिर इसी 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, यह बताता है -1। इसी 1 को फिर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं -1, तो ये हमारे पास बन जाता है 0। सो विच मीन्स कि हमारे पास ये जो 1 है ना, ये उसका रूट है, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का रूट है, सोल्यूशन है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वो तो ये होता है हमारे पास साइन 90 डिग्री पे, ठीक है, साइन 90 डिग्री ही हमारा प्लस 1 होता है। अगर साइन 90 होता है, लेकिन हम तो डील कर रहे हैं किस एंगल को, 18 वाले एंगल को डील कर रहे हैं, इसलिए ये रूट हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। अगर हमारे पास ये जो 18 है 90 होता, ठीक है, तो फिर हमने इसको सोल्यूशन में डालना था, हमारे सोल्यूशन सेट यानी कि हल सेट में इसको शामिल किया जाना था, लेकिन अभी नहीं कर सकते। इसकी रीज़न यही है कि साइन 90 हमारा एंगल नहीं है, हमारा एंगल क्या है 18, जिस पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, इसको हम ना डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद पहले देखें पावर कितनी थी, क्यूबिक पावर थी। अब ना वैल्यूज़ कौन सी हैं, 4, 2 और -1, ठीक है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ना, उसके साथ हम स्क्वायर लगाते होते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले वाले पे 2 पावर, दूसरे वाले पे सिंगल, और साथ वाले पे हम साइन नहीं लगाते, ठीक है, यानी कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर साइन था, ये सारा का सारा तो साइन की ही वैल्यूज़ रखी। अब इसको हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो वो पेयर नहीं बन रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडल वाले के 2 पेयर बना के हम सॉल्व करते होते थे पहले, ठीक है। इसको हम ना उससे नहीं सॉल्व करते। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर हम -2 लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हमारे पास 2 इंटू 4 आ जाएगा। ये अंडर रूट इस सब पे है, तो ऐसे अंडर रूट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ना मतलब मिनिमम थोड़ा थोड़ा करके नहीं सॉल्व करते, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना देगा, अंदर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, ये 16 है और ये कितना है 4, तो टोटल इन साइड पे कितना हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। तो प्लस -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद देखो 20 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाता हूं इस तरह अगर, ठीक है, तो 2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 के साथ करेंगे तो 5 एंड 5 के साथ करेंगे तो 1, यानी कि 2 का स्क्वायर साथ में क्या आता है 5 आता है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। जब 1 2 यहाँ पर बाहर आएगा ना, तो हम ना इकट्ठा ही कॉमन ले लेते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसे ना इसको अलग कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि वो अलग वैल्यूज़ हैं, ये अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 2 मैं कॉमन ले लूँगा, बाकी बचेगा -1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल होगा तो बाकी बचेगा क्या -1, ठीक है, एक प्लस वाली बचेगी अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी माइनस वाली बचेगी, ठीक है, माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये माइनस वाली ऑलरेडी हमने लगा दिया हुआ था। अगर इस माइनस को कॉमन भी लेते हैं तो वो हमारे पास है क्या हो जाता है, माइनस वाली वैल्यू हो जाती है। ये सारी की सारी माइनस वाली वैल्यू है, ये हमारे पास है। इसमें देखो 5 का अंडर रूट करेंगे तो वो 1 से अबव ही आता है, ठीक है, तो 1 से अगर अबव आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो विच मीन्स कि जो नेगेटिव वैल्यू है ना, विच इज़ दोज वैल्यूज विच आर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 18 जो है वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अगर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं सो इसलिए इस नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है -1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5/4।
सो ये ना समझ लें, एक साइड पे हम ना इनकी वैल्यूज़ लिखते जाते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमें बाद में चाहिए होंगी, ठीक है। सो साइन कितना है 18, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। साइन 18 की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए ज़रा एक और चीज़ है, पॉइंट हमारे पास cos 72 जो है ना वो इक्वल होता है, देखिए ज़रा cos दैट इज़ 90, ठीक है, -18 जो कि बराबर होता है, देखो इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल की वजह से ये साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला, सॉरी कॉस है वो साइन में चला जाएगा, और साथ में एंगल ये वाला लगाया जाता है, विच मीन्स कि जो वैल्यू हमारे पास साइन 18 की है वही वैल्यू कॉस 72 की भी है। सो विच मीन्स कि इसका जो कॉस का 72 है ना, ठीक है, कॉस 72, इसमें हमने देखो इसका भी तो साइन और कॉस फाइंड करना है ना, तो इसकी वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों सिमिलर है, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, यही हमारे पास बराबर होता है कॉस 72 के बराबर, ठीक है। यानी कि हमने लास्ट वाले की भी एक वैल्यू फाइंड कर ली है। फर्दर देखें ज़रा, हमारे पास है 36 है, इसको हम ना लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 36, ठीक है। 36 है, दो बोथ साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगेन हमारे पास 3 थीटा माइनस प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, सॉरी अभी ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसको अभी हमने सिर्फ अलग किया है। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। उसके बाद हमारे पास ये किस दोनों साइड पर क्या करेंगे, हम साइन लगाएंगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू दैट इज 180 माइनस 2 थीटा। यही फार्मूला जो हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अच्छा देखिए ये हमारे पास कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो ये साइन हमारे पास किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, ठीक है। सो इसको हम लिखते हैं ऐसे, साइन कितना हो जाएगा, सॉरी साइन में ही रहेगा, सो साइन 2 थीटा, साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, ठीक है। फर्दर देखो ज़रा 3 साइन थीटा, अच्छा ये भी थीटा में है, ये भी थीटा में, ये 2 थीटा है, ठीक है। हम कुछ भी 2 थीटा में नहीं रखते, उसको हमने एंगल को सिमिलर करना है ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अगर हमने वो कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या फिर सिंथेटिक डिवीजन लगानी है तो एंगल्स दोनों का सिमिलर होना कंपलसरी है। सो इसलिए 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसको अब जब शिफ्ट करेंगे तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इधर प्लस का इस साइड पर हमारे पास आकर माइनस का हो जाएगा, और -4 साइन क्यूब थीटा प्लस ये हमारे पास साइन थीटा ही लिख लेते हैं, प्लस 3 साइन थीटा, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखें, इसमें ना हमारे पास कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ठीक है, पावर हमारे पास लेकिन 3 है लेकिन कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं है। हम ऐसा करते हैं, देखें ज़रा, इसमें से तीनों में से साइन कॉमन आ सकता है, ठीक है, साइन तीनों में से कॉमन निकालते हैं, साथ में माइनस भी निकाल लेते हैं, माइनस साइन थीटा अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये बचता है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सिंपल 3 है। इसमें हमारे पास है -2 कॉस थीटा और +3 हम बाद में लगा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो देखो जैसा कि हमारे पास एंगल कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, हम 36 डिस्कस कर रहे हैं, 36 पे वैल्यू कोई भी 0 नहीं होती, इसलिए यानी कि माइनस साइन थीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ये 0 के बराबर है, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, माइनस साइन थीटा कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0,
सो ठीक है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता तो ये ज़ीरो के बराबर होगा, दैट इज़ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए ज़रा, ये साइन में है ये कॉस में है, मैं कोशिश करूँगा दोनों ही क्या हो, सेम तरह की हो, ठीक है वैल्यूज़। तो इसको भी हम कॉस में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम जानते हैं ठीक है कि 4 इंटू ये हमारे पास साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 4 और ये हमारे पास जो है कितना हो जाएंगे, आई थिंक 7 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में माइनस भी हम ले लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे ही रखते हैं, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं हमने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं की, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक किया तो उसके लिहाज से हम इसको ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट्स वाई सेकंड और साइन ओके ठीक है। यहाँ पर माइनस पे चला जाता है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ठीक है, माइनस कॉस, तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाना था और ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला जो माइनस वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारी मिस्टेक थी, ठीक है। विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा हमारे पास नेगेटिव। सो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो 4 में से एक 3 चले जाएंगे तो बाकी जस्ट 1 बचेगा, प्लस 1। अगर ये प्लस 1 बचता है तो हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 4 माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 कॉस ऑफ थीटा एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी माइनस का है, यहाँ पर ये भी माइनस का है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं पेयरिंग बनाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रीवियस में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, यानी कि कॉस ऑफ थीटा बराबर होगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो बी की जगह क्या लगाएंगे माइनस 2 और यहाँ पर बाहर भी माइनस ये वाला, ठीक है, ये माइनस वाला और ये माइनस वहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1, थोड़ा सा क्लियरली कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर हम लगाएंगे सी की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a है, 2 इंटू 4 लगा देंगे। सो देखो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, प्लस माइनस अंडर रूट सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही होता है, ठीक है। 4 4 सा 16 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस का 16 और प्लस का 4, यहाँ पर हमें 2 लगाना था, ठीक है। 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डायरेक्टली हम 20 लगा देते हैं, डायरेक्टली हमारे पास नीचे हमारे पास 8 हो जाएगा। इसमें से अगेन हम 2 बाहर आ जाएगा, वो कॉमन निकाल के यहाँ पर रख लेंगे, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। आपको प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा इसको एक बार प्लस में कर देंगे एक बार माइनस, यानी कि प्लस वाला 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अगेन देखें हम ना वैल्यू कौन सी देख रहे हैं 36 और 36 पे साइन या फिर कॉस दोनों ही
पॉजिटिव होते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, जस्ट हम ले लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास कॉज ऑफ 36 है, यहाँ पर हम क्योंकि हम ना कॉज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, कॉज ऑफ 36 जो है वो बराबर है 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 के, ठीक है। सो एक और चीज़ नोट करें, जैसे अगर साइन 18 की वैल्यू हमारे पास ये आती है तो वो बनती है कॉस 72 की। लेट्स सपोज अगर मैं कॉस 18 की वैल्यू ले लूँगा तो वो हमारे पास साइन 72 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस 36 की वैल्यू आती है हमारे पास, वो किसके बराबर है, साइन 54 के। अगर मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो वो कॉस 54 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनकी वैल्यूज़ सिंपल फार्मूला से फाइंड कर लेता हूँ। सिंपल फार्मूला ये वाला देखिए ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1k। तो अगर मेरे पास हमारे किसकी है, साइन की है, तो कॉस मुझे चाहिए, कॉस इसी साइड पे रहेगा, साइन उधर चला जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास 18 है तो कॉस स्क्वायर 18 लगाएंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन 18 लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 बाद में लिख लें, उसको पहले लिख लें, एक ही बात है वैसे, इसका होल का स्क्वायर है। सो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास 1, ठीक है, माइनस फार्मूला ओपन करते हैं तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो फार्मूला, ये a है माइनस b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a और b, ठीक है। सो ये अंडर रूट 5 a है और 1 b है, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, अंडर रूट 5 एंड 1 लगा देंगे, ठीक है। सो नीचे हमारे पास देखें, सॉरी अभी इसके नीचे है फ्रैक्शन, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 होता है। फर्दर अगर आप ये देखें ज़रा, ये जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये भी फ्रैक्शन है। 16 अकेला ही एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है, और 1 तो वो 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बन जाएगा। 16 माइनस इंटू अंडर रूट, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1, ठीक है, और माइनस 2 अंडर रूट 5, क्लियर है। अच्छा ये माइनस जो है, ये देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देगा, माइनस प्लस 6 है, प्लस 6 को माइनस 6 कर देगा और ये माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। सो प्लस 6 सॉरी माइनस 6 और प्लस 16, बाकी बचेगा 10। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप की स्किपिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास कॉस स्क्वायर 18 की, ठीक है, स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर 18 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट ना भी लगाएं, डायरेक्टली हम ना स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 10 माइनस सॉरी प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू पर अंडर रूट रहेगा, लेकिन ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से कॉस जो हमारे पास है ना 18, वो बराबर हो जाएगा इसके अंडर रूट 10 प्लस, ठीक है, 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यानी कि देखो अंडर रूट जो ऊपर वाले के ऊपर ही रहेगा, अंडर रूट सॉरी 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 और जो 16 था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो देखो ज़रा, कॉस 18 है वो बराबर होता है हमारे पास किसके, कॉस ऐसे लिखेंगे हम 90 माइनस 72 इज इक्वल टू, देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 72, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 9 ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल देखिए साइन जो है वो कॉस में चला जाएगा और एंगल यही वाला साथ लगाया जाता है, विच मीन्स कि कॉस 18 की वैल्यू और साइन 72 की वैल्यू सिमिलर है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 72, ठीक है। अब देखो दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई, दो यहाँ पर आ गई, दो। अब हम ना कॉस से साइन 36 की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो हमारे पास कॉस 54 के बराबर हो जाएगी।
फार्मूला यही लगाएंगे हम, ठीक है। सो इससे देखो ज़रा, मुझे कॉज मेरे पास है, साइन चाहिए, तो इसलिए साइन इस साइड पे रहेगा, कॉज उस साइड पे चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस, अगेन ये फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। फार्मूले में अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 फार्मूले का अंडर रूट 5 एंड 1, सॉरी अभी यहाँ पर अंडर रूट 16 इसके नीचे ही है। सो इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, दैट इज़ वाई मुकम्मल का एलसीएम 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 16 आएगा, माइनस इंटू ये कैंसिल होकर 5 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 अंडर रूट 5। अगेन ये 6 माइनस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस का और ये प्लस का, इसमें से कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा, तो बाकी 10 बचेगा, ठीक है, और माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये आ रही है साइन स्क्वायर 36 की, ठीक है। यहाँ पर हम 36 लगाएंगे, साइन स्क्वायर 36, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड्स अंडर रूट लेंगे अगेन, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन अंदर बोथ साइड्स, ठीक है। सो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, और साथ में 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट से बाहर आकर 4 हो जाएगा। सो साइन 36 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। सो उसी तरह ही अगर हमारे पास साइन 36 की वैल्यू जो भी होगी वो देखो ज़रा किसके बराबर होगी, यहाँ पर हम लगाते हैं साइन 90 माइनस 54, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी 90 मल्टीप्लाई तो कॉज में चला जाएगा, ठीक है, कॉज 54 के बराबर आ जाएगी। यानी कि लास्ट पे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास साइन 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, और यही बराबर होता है किसके कॉज 54 के। सो देखो 2 4 6 और 8 वैल्यूज़ आ गई हैं, साइन कॉज हमने इन चारों का फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब बस फाइनल पार्ट रहता है हमारा दिस और दिस वन, ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है ये किसके बराबर है, अंडर रूट 1/16 के बराबर है। सो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या डिमांडेड है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना अलहदा कर लें ताकि पता हो कि नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं। कॉस 36 है, ठीक है, एंड कॉस 72 है, कॉस ऑफ 108 एंड कॉस ऑफ 144 है। अच्छा सो कॉस ऑफ 36 एंड कॉस ऑफ 72, अगर आप 108 को इस तरह करें 10, ठीक है, 180 माइनस 72, ठीक है, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे 108 ही आएगा। सो इसलिए इस एंगल को आप लोग इस ऐसे कन्वर्ट कर लें, ठीक है, 180 माइनस 72 और 144 है, ठीक है, और आप अगर इसको ऐसे करें कि 180, ठीक है, माइनस 36, ठीक है, अगर हम इसमें से 36 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉज, सो इससे क्या होगा देखिए ज़रा, ये कॉज भी 72 में चला जाएगा और ये कॉज 36 में चला जाएगा, 180, ठीक है, माइनस 36। सो इससे देखिए ज़रा ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड वाली लाइन से थोड़ा सा पीछे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस ऑफ 36 एंड कॉस ऑफ 72,
यहाँ पर माइनस कॉज ऑफ 72 एंड माइनस कॉज ऑफ 36 है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी बात क्या रह जाती है, देखिए कॉस 36 कॉस 72 कॉस 72 एंड कॉस 36। अच्छा देखिए ये 36 और ये 36 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 36 का स्क्वायर और कॉस 72 का स्क्वायर। कॉस 36 की वैल्यू रखो और कॉस 72 की, ठीक है। कॉस 72 की वैल्यू है -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और कॉस 36 की वैल्यू किधर है, ये वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं -1, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, √5 साथ में -1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल जस्ट हमने ना इसमें वैल्यूज फिल कर दी, वो स्क्वायर्स ऊपर थे तो इसलिए स्क्वायर्स लगा दिए। नीचे 16 आ जाएगा, इधर भी हमारे पास है 16 आ जाएगा। सो ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का जो है वो √5 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, ठीक है। +2 फार्मूले का लगाएंगे, साथ में क्या आएगा हमारे पास √5 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही करते हैं, ठीक है। 5 अंडर रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 फार्मूले का √5 डिवाइडेड बाय 16। फर्दर थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ये प्लस और दूसरा ये प्लस √2 में चला जाएगा, ठीक है। 6, ठीक है, प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16 और 6 माइनस, ठीक है, 2 √5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, पहले का स्क्वायर माइनस है दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा -2 √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये दोनों को अगर हम ना ऐसे ही लिख लें, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, 36, और ये हमारे पास देखिए ज़रा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो देखो ज़रा ये 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाता है, 20 को अगर हम 36 में से माइनस करें तो बाकी बचता है 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, एक 16 से कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी 16 ही हमारा आंसर होता है जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना, सॉरी अंडर रूट में है तो इसलिए ये 1/16 आएगा, कि हमारे पास ये सारा का सारा किसके इक्वल होता है, 1/16 के बराबर होता है।